8 जून दोपहर के 1 बजे इंडियन हिस्ट्री में 8 साल बाद शिनचैन की कोई मूवी आ रही थी। वो भी सीधा 3D मूवी, जो कि शिनचैन की सबसे लेटेस्ट मूवी थी, और वो थी शिनचैन मूवी द बैटल ऑफ सुपरनैचुरल पावर्स। फिर अगले दिन 9 जून को दोपहर 1 बजे एक और एक शिनचैन की मूवी आई, शिनचैन मूवी द लेजेंड ऑफ निंजा मोनोनोके। और ये मूवी 3D मूवी के अगले ही दिन आई। फिर 15 जून को दोपहर 1 बजे एक और एक मूवी आने वाली है शिनचैन की, जो कि होने वाली है शिनचैन द मूवी राकुगा किंगडम। इसके हिसाब से अभी तक जब 15 जून को शिनचैन की मूवी आ जाएगी तो 1 महीने में हो जाएंगी 3 मूवीज। और सूत्रों से ऐसा पता चल रहा है कि हर हफ्ते में वीकेंड्स में यानी सैटरडे एंड संडे को शिनचैन की मूवीज आएंगी। अब मुझे नहीं पता कि सोनी ये 5 दिन के अंदर मूवीज़ की डबिंग करके उन्हें एडिट करके कैसे ख़त्म कर रहा है, और ऑडियो मिक्सिंग 5 ही दिन के अंदर कैसे कर रहा है, क्योंकि बाकी के हफ्ते के बचे 2 दिन में तो वो मूवीज़ दिखाते हैं। पर ये उनकी प्रॉब्लम है। बट अब हमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है, आइए ज़रा गौर करते हैं। सारी की शिनचैन फैंस इस बात से तो खुश हैं कि शिनचैन की मूवीज़ अब वीकेंड्स में आ रही हैं, पर ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। अब बहुत लोग मुझसे काफ़ी गुस्सा होंगे और हो सकता है कि कमेंट्स में गालियाँ लिखें, पर लिखना है तो लिख दो, क्योंकि सच्चाई एक ही होती है और वो ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल चाहे शिनचैन एक हफ्ते में कितनी भी बार आए, पर ऐसा होगा तो फिर सोनी ज़्यादा टाइम तक शिनचैन की मूवीज़ को कैरी ऑन नहीं कर पाएगा, और हो सकता है कि शिनचैन की हालत जैसे हंगामा में हुई थी उसी तरह की हालत 6-7 या फिर 1 ही महीने बाद सोनी की भी हो जाए। क्योंकि सोनी जिस तरह से शिनचैन की मूवीज़ को दिखा रहा है, शिनचैन की मूवीज़ को वैल्यू नहीं मिलेगा। क्योंकि सोचिए, अगर साल में 2 या 3 मूवीज़ आएंगी तो लोगों के अंदर हाइप रहेगा, मूवीज़ की वो वैल्यू रहेंगी जो कि लोगों को चाहिए। क्योंकि हर हफ्ते 2 दिन किसी के पास नहीं है 1 घंटा, 1.5 घंटा या फिर 1 घंटा और 50 मिनट की मूवी देखने के लिए। जैसे कि सोचिए, अगर मूवी का हाइप होगा तो लोग कुछ खाने का लेकर भी बैठेंगे, कुछ लोग चिप्स लेकर बैठेंगे, कुछ लोग पॉपकॉर्न लेकर बैठेंगे। पर एक हफ्ते में 2 दिन यानी हर हफ्ते में कोई खाने का लेकर कैसे बैठ सकता है? मजाक से एक तरफ, ये बात सच है, शिनचैन की मूवीज़ को वैल्यू नहीं मिलेगा और लोग देख देख कर तंग आ जाएंगे। भले ये तंग ना आए, उन्हें इंटरेस्ट हो, बट फिर भी वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आज के ज़माने में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो हर हफ्ते 2 दिन भी निकाल पाएँ ठीक से। दरअसल इससे सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि देयर विल बी नो वैल्यूज़ फॉर शिनचैन मूवीज़, एंड फिर मूवीज़ जल्दी भी ख़त्म हो सकती हैं। एंड फिर आप एग्जांपल लीजिए डिज्नी और हंगामा का। मैं आपको उनको गुड एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, डिज्नी डोरेमोन की अब तक 2-2 मूवीज़ दिखाता था हमें 1 साल में, जो कि अच्छी चीज़ थी, और हंगामा भी शायद से कुछ ऐसा ही करता था। पर सोनी तो ये चीज़ नहीं फॉलो कर रहा है। अब आप एक और एक एग्जांपल लीजिए ईटीवी बाल भारत को, जो कि डिटेक्टिव कोनन को टेलीकास्ट करता था। अब उन्हें मैं एज़ अ बैड एग्जांपल इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो गलती करी है उससे सोनी को सीखना चाहिए। दरअसल ईटीवी बाल भारत डिटेक्टिव कोनन को टेलीकास्ट करता था, और उसने थोड़ी टाइम तक टेलीकास्ट करने के बाद मूवीज़ भी दिखाई। डिटेक्टिव कोनन की जो पहली मूवी टीवी पर दिखाई गई थी ईटीवी बाल भारत पर, उस पे अच्छी टीआरपी आई, जो कि अच्छी बात भी है, और मैं भी उस मूवी को देखा था और वो अच्छी मूवी थी, उसकी डबिंग भी अच्छी थी। बट फिर ईटीवी बाल भारत ने कर दी गलती, जो कि मैंने एनालाइज करी। दरअसल उसने उस मूवी के आने के अगले ही दिन दूसरी मूवी भी दिखाई, जो कि बिल्कुल सोनी ने भी करी, और फिर ऐसे करके 1 ही महीने के अंदर कई सारी मूवीज़ दिखा दिए, और फिर 2 महीने के अंदर उन्होंने 13 से 15 कुछ मूवीज़ दिखा दी थी। यानी वो ऐसा करते थे कि एक दिन में 2 मूवीज़, या फिर आज एक मूवी या कल एक मूवी, ऐसा करके वो दिखाते थे। एंड कोई शेड्यूल ही नहीं होता था, किसी के पास टाइम नहीं होता था। कभी वो 5 बजे मूवी दिखाते थे, कभी 12 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी शाम के 7 बजे, और इसी तरह सब कुछ मिक्सअप हो गया। और अभी हालत क्या है, एक भी डिटेक्टिव कोनन की मूवी नहीं आ पा रही है ईटीवी बाल भारत पे, और ईटीवी बाल भारत की टीआरपी गिर चुकी है, और ना ही कोई एपिसोड आ पा रहे हैं, और अभी डिटेक्टिव कोनन बंद हो चुका है ईटीवी बाल भारत पर। अब सोनी पर भी यही हालत होगी अगर सोनी इसी तरह शिनचैन की मूवीज़ को दिखाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर में कोई हाइप ही नहीं बचेगी अगर वो शिनचैन की मूवीज़ को ऐसे दिखाएं। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे खुशी के माहौल में मैं ऐसी दुख भरी बात क्यों कह रहा हूँ। देखिए गाइस, खुशी तो है ही, मुझे भी खुशी है, क्योंकि मुझे भी शिनचैन की मूवीज़ देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बट
कहीं ना कहीं ये गलती सोनी कर ही रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। और मैं पक्का कहता हूँ कि अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर 6 से 7 महीने या फिर 5 से 4 महीने में ही सोनी है और मूवीज़ नहीं दिखा पाएगा। भले ही अगर सोनी है इस तरह से मूवीज़ को कैरी ऑन कर भी ले, तब भी ये ज़्यादा वक्त तक नहीं चलेगा, और चल भी गया तो लोग देख नहीं पाएंगे। ये सच्चाई है और मैं यही बताना चाहता था। भले ही आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर इसे शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई के बारे में मालूम हो। तो हाँ, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सच्चाई के बारे में पता चले, और लोगों को पता चले कि आगे सोनी कौन सी बड़ी गलती कर रहा है, और खुद सोनी को भी पता चले कि उनकी गलती की वजह से शिनचैन उन्हीं के चैनल पर ठप पड़ सकता है। तो हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पता है वीडियो बिल्कुल भी बड़ी थी नहीं, और इस वीडियो में मैंने थोड़ी बोरिंग टॉपिक्स को लिया, बट जो सच्चाई है वो है। तो अगली वीडियो में लोग फिर से मिलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।